नमस्कार। हमारे सामने बहुत ही ऐसे मुद्दे आ जाते हैं कभी कभी जिन पे कुछ कहना या कुछ सोचना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। हम मजबूर हो जाते हैं उन मुद्दों पर सोचने के लिए। जैसे कि अभी एक IIT वाले बाबा करके हैं जो इन दिनों बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहे हैं। बहुत ही लोग उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, पूरी तरीके से फैला हुआ है चारों तरफ। आप गूगल खोलो तो आपको दिख जाए, आप यूट्यूब खोलो तो दिख जाए, इंस्टा खोलो तो दिख जाए, मतलब कोई भी आप मीडिया प्लेटफॉर्म खोलो आपको दिख जाएंगे। आप कोई न्यूज़ खोल रहे हो उसमें भी आपको दिख जाएंगे। तो वो बहुत ही बार बार आपको दिख रहे हैं। तो कोई चीज़ बार बार आपको दिखती है तो आप सोचते हो एक बार देखें तो सही इसके बारे में, ये इसमें है क्या, एक बार जानना चाहते हैं ये चीज़ है क्या। तो मैं भी मन में जिज्ञासा हुई, मैंने भी जानना चाहा कि क्या है। तो मैंने उनके बारे में बहुत रिसर्च किया, उनके इंटरव्यूज़ देखे, पूरा देखा अच्छे से। और इसलिए नहीं मैं बायस्ड होकर मैंने नहीं देखा, मैंने एक दृष्टा होकर देखा कि वो क्या कहना और समझाना चाह रहे हैं। तो मैंने ये देखा जो IIT वाली बात है वो ऑथेंटिक है, वो बात सही है, उन्होंने IIT किया हुआ है, वो IIT से ग्रेजुएट हैं, ये बात अच्छी है। और दूसरी बात जो है कि लोग कंपेयर भी कर रहे हैं इस बीच में कि वो IIT से ग्रेजुएट हैं और हमारे बीच हम सभी लगभग जानते ही हैं आचार्य प्रशांत जी, जो काफ़ी लंबे समय से कई दशकों से संघर्षरत हैं सच्चाई के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे सत्य के लिए। गीता, उपनिषद, वेदांत, इन सारे मुद्दों को लेकर वो लगातार बोलते रहते हैं। कितने सारे भाष्य दे चुके हैं वो, कितनी सारी किताबें वो लिख चुके हैं, 150-200 किताबें भी वो लिख चुके हैं। बहुत सारी मतलब लंबे समय से वो संघर्षरत हैं और ये काम को करते जा रहे हैं। पर इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 फ़ोटोज़ लगा रहे हैं, एक में आचार्य प्रशांत जी की लगा रहे हैं और एक तरफ IIT बाबा जी की लगा रहे हैं। और उसमें दिखाना चाह रहे हैं कि देखो फॉलोअर का डिफरेंस कितना है, इनके फॉलोअर्स इतने ही हैं और इनके फॉलोअर्स इतने ही हैं जो है। और कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि अभय सिंह के आने के बाद आचार्य प्रशांत तो गया। इसका मतलब क्या होता है भाई? आचार्य प्रशांत तो गया मतलब क्या? कोई अगर किसी इंसान को आप देख रहे हो तो वो है, आप नहीं देख रहे हो तो नहीं है। अगर आपको उनकी बातें नहीं अच्छी लग रही हैं, आप खुद को सच से दूर रखना चाह रहे हो, तो आपके लिए कोई सच है ही नहीं, आपके लिए गीता नहीं है, उपनिषद नहीं, वेदांत नहीं है। और मेरा एक इसमें व्यू है, मैं IIT बाबा के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक प्रश्न करना चाहूँगी। कबीर साहब ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। एक बात हमारे होती है कि दीपक जो होता है वो जब जलता है तो वो प्रकाश देता है दूसरों को। तो हम कैसे किसी को जज करें कि वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा? तो मेन क्राइटेरिया तो यही होता है कि आप उस व्यक्ति के बारे में बोलना छोड़ दो, आप अपने लिए देख लो कि आपके साथ क्या हो रहा है उस व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद। अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप खुद ही ग्रो करने लगोगे, वो सबको दिखेगा, आपको भी दिखेगा आप ग्रो कर रहे हो। पर अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है तो आपको दिखेगा कि आप किस तरीके से जा रहे हो, कहाँ जाते आप, कहाँ आ गए हो अब। तो उसी तरीके से अगर ये IIT वाले बाबा जो भी आए हैं, ये अगर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मैं कह सकती हूँ बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही सच के समर्थक हैं या धर्म के पक्ष में कुछ भी हैं, पर अच्छा तो ये तब हो कि जब उनके सानिध्य में आकर हम सभी, चाहे वो हमारे यंगस्टर्स हों, चाहे बड़े हो, बूढ़े हो, जो भी हों, वो भी अच्छी दिशा में बढ़ें या वो भी कुछ समझ सके, धर्म के करीब आएँ, ग्रंथों के करीब आएँ। वहीं दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत जी हैं, उनके साथ कितने लंबे समय से गीता प्रतिभागी, 40,000 गीता प्रतिभागी हैं जो लगातार उनसे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और कितने सारे यूट्यूब पे भी 54 मिलियन की उनकी फैमिली है, इतने सारे लोग यूट्यूब पर भी जुड़े हुए हैं। पहली बात तो कंपैरिजन करने की कोई बात होनी नहीं चाहिए थी कि हम कंपेयर कर रहे हैं, पर बार बार चीज़ें इतनी बार दिखती हैं तो कई बार लगता है कि बोल देते हैं इस पर जो बोलना है, जो हमने देखा है, जो हम समझे हैं वो हम कह देते हैं आके सामने से। तो वही चीज़ है कि लगातार कोई व्यक्ति इतना संघर्षरत है, मतलब कई लोग आके कहते हैं कि इन्होंने घर तोड़ा है। घर तोड़ने का क्या मतलब होता है भाई? उन्होंने कई बार तो इस बात पे स्पष्ट बोला है कि अध्यात्म आपके रिश्ते में और प्रेम ले आता है, ना कि आपके रिश्तों को विकृत करता है। रिश्ते आपके प्योरीफाई होते जाएंगे खुद ही, आप आगे बढ़ के देखोगे आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। और ये ऐसे कोई रिश्ते नहीं होते कि भाई तू कितना भी गलत काम कर और मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा, तू कुछ भी कर। आप अगर इसे प्रेम बोलते हो, आप इसे अच्छा रिश्ता बोलते हो, तो ये आपकी परिभाषा है। पर जो हमने संतों से सीखी, कृष्णों से सीखी, बुद्धों से सीखी, उनमें तो ये नहीं हमें मिला। उनमें हमें यही मिला कि जो आपको उच्चतम तक ले जाए, जो आपकी अज्ञानता को धीरे धीरे काटे, जो आप में प्रेम ले आए, जो आप में करुणा जगाए, वही आपके लिए श्रेष्ठ है, वही आपके लिए आपका गुरु है, वही आपके लिए कृष्ण है, वही आपका परिवार है, वही आपका धर्म है, वही सब कुछ है। यहाँ तो आप अर्जुन को भी कह सकते हैं कि अर्जुन गलत थे, कृष्ण ने अर्जुन का घर तोड़वा दिया। और बोलते भी हैं लोग कि कृष्ण ने हिंसा करवाई है, पर भाई देखा करो एक बार कि हिंसा हुई किस लिए। पहली बात तो वो हिंसा है नहीं जिसको आप हिंसा बोल रहे हो, पर अगर आप कह रहे हो हिंसा, तो वो किस तरीके की हिंसा है वो भी तो देखो।
अगर वहाँ पे युद्ध नहीं लड़ा जाता तो क्या होता। फिलहाल मैं गीता पे इतना नहीं बोलूँगी, गीता पे बोलने के लिए हमारे बड़े मनीषी ऋषि रह चुके हैं, उन्होंने बहुत बोला है, पर मैंने इस बात को कह दिया। कबीर साहब ने भी यहाँ पे कहा है, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जा मारक साहब मिले प्रेम खावे सो। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम जन्म से ही किसी के साथ हैं तो फिर वही हमारा सिर्फ अपना हो सकता है और कोई अपना नहीं हो सकता। आप जानवर के साथ भी इतना बुरा बर्ताव हम इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम कुछ लोगों को अपना मान रहे होते हैं, बाकी पूरी दुनिया को पराया मान रहे होते हैं। आप अगर पूरी दुनिया को अपना मान रहे होते तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी कुत्ते को मार रहे हो, आप किसी मुर्गे को खा रहे हो, काट के खा रहे हो। मतलब आप कैसे ये बर्दाश्त कर लेते हो कि आप दुकान पे खड़े हुए हो और वहाँ पे एक मुर्गा है जो भी जीवित है, एकदम अच्छे से देख रहा है, बोल रहा है, आपके सामने ही कुछ सेकंडों बाद वो मर के आपकी थाली में आ जाता है। आप कैसे इस बात को बर्दाश्त कर लेते हो? पर शायद ये इसी का नतीजा है क्योंकि हम कुछ को अपना कुछ को पराया बोलते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप जब भी ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, ऐसी चीज़ों को वायरल करते हैं, तो एक बार देखें तो सही उसमें कितना तथ्य है, कितना सत्य है। वायरल करना है तो अच्छी चीज़ों को करिए जो वास्तव में हमारे लिए उपयोगी है। कई बार कबीर साहब ने कहा है कि जब भी गुरु होता है ना, जब गुरु के हम करीब जाते हैं या गुरु हमारे करीब आता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें कभी भी गुरु मनभावन नहीं लगता, हमें गुरु प्रिय नहीं लगता, हम बहुत ही पुरजोर विरोध करते हैं उसका। पर गुरु की यही उसकी करुणा होती है कि वो फिर भी हमें थामे रखता है, हमें ऊँचा उठा देता है, हमें ऊपर तक ले जा देता है। कहा है ना उन्होंने कि गुरु ऐसा होता है जिसका एक हाथ उच्चतम की तरफ होता है, कृष्ण की तरफ होता है, दूसरी तरफ हम जैसों की तरफ होता है, जो हमें संभाल के रखता है, हमारा हाथ थाम के रखता है, कहीं हम गिर ना जाएं, और दूसरा ये भी कोशिश करता है कहीं हम उसको भी अपने तल तक ना ले आएँ, इसलिए वो ऊपर भी अपना हाथ रखता है एक। तो एक बार जब भी आप किसी भी बात को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी बात को देख रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं या उस पर खुश हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, एक बार देखें तो उसमें कितना तथ्य है, कितना सत्य है। मतलब इतना आपने बोलते हो, आप लोग गाली गलौज करते हो, हर सोशल मीडिया पे कुछ भी कर रहे होते हो और फिर उल्टा ब्लेम भी कर रहे होते हो। एक बार देखना तो चाहिए ना कि कैसे किसी व्यक्ति के अगर इतने फॉलोअर्स हैं और किसी व्यक्ति ने इतना लंबा बोला है, बिना प्रेम के तो कोई व्यक्ति ऐसा काम कर ही नहीं सकता। अगर उनके अंदर प्रेम नहीं होता, वो इतने दशकों तक क्यों वो काम लगातार कर रहे होते और करते ही चले आ रहे हैं? उन्होंने भी छोड़ दिया होता। और ऐसा नहीं कि पैसों के लिए कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छी जॉब मिल रही थी, बहुत अच्छा था, अब तक वो कहीं और होते अगर पैसों की बात होती, पर साथ उन्हें पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और लगा, इसलिए वो यहाँ पे हैं। पर आप कंपेरिजन ही करते रहते हैं। और अच्छा है, IIT बाबा अच्छे हैं, लोग जो हमारी परिभाषा होती है उसे तो उच्चतम तल के ही है, कम से कम एक वो देख रहे हैं दृष्टाभाव से, थोड़ी चीज़ों को स्पष्ट देख पाते हैं, उनमें बहुत अपना पराया वालापन उनमें भी नहीं दिखता है कि बहुत कोई अपना है, बहुत पराया है। पर फिर भी अच्छा है, हम उनको क्रिटिसाइज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मैं उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक बार देखिए तो किसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, जिस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं उसको देखिए। और कई बार आपके ही इसी फेम डिफेम के चक्कर में जो व्यक्ति बढ़ाया जा रहा है आगे, वो खुद डिप्रेशन में चला जाता है कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मुझे छोड़ दो, कितना मेरे पीछे पड़ोगे। इंटरव्यू पे इंटरव्यू लगातार लिए जा रहे हैं, कितना इंटरव्यू लोगे, सामने वाले का जीने दो। पर हम ऐसा ही कर रहे होते हैं। तो एक बार इस पे देखें और ऐसा टीका टिप्पणी लगातार जो आप कर रहे हैं इसको थोड़ा देखें। मुझे पता है ये रुकने तो वाली है नहीं, आप लगातार कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, और इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, हमेशा से ये रहा है और अभी भी है और आगे भी रहेगा। अगर सब पूरी दुनिया ही अच्छी हो जाए तो फिर चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं हो, फिर आचार्य प्रशांत जी की भी कोई ज़रूरत नहीं हो, वो भी अपना काम करेंगे, हम भी अपना काम करेंगे। जब दुनिया खुद ही अच्छी है तो सफाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर जब तक हमें दिखेगा कीचड़ है तब तक सफाई करने की ज़रूरत होगी, तब तक कृष्ण आएंगे, बुद्ध आएंगे, कबीर आएंगे, नानक आएंगे, जीसस आएंगे, बार बार वो आएंगे, सफाई करेंगे। और एक चीज़ और, मैं एक और डाउट है जिस पर मैं कहना चाहूँगी, बार बार आप लोग धर्म को लेकर बहुत लड़ाइयाँ करते रहते हैं कि हिंदू धर्म है, आचार्य प्रशांत तो हिंदुओं को बर्बाद कर रहा है, इस्लाम धर्म को बढ़ावा दे रहा है। भाई हम इंसान पहले होते हैं, धर्म बाद में आता है। आप जब जन्मे थे तभी आप धर्म लेकर नहीं पैदा हुए थे। अगर हम जंगल में पैदा होते तो हमारे पास कोई धर्म नहीं होता। पर ये बना दिया गया अगर धर्म, तो वो किसी धर्म को टारगेट करके ना ही बोलते हैं, ना वो किसी धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ना घटा रहे हैं। उनका बिल्कुल मकसद नहीं है कि हिंदू धर्म को बढ़ावा मिले या इस्लाम धर्म पीछे है। उनका मकसद है हर कोई इंसान इंडिविजुअल जहाँ पर भी है
वो ऊपर उठे, बस यही मकसद है। और ये कोई बात नहीं कि जीसस के सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा, या मस्जिद के सामने और चर्च के सामने वो कुछ क्यों नहीं लगाते हैं। भाई आपको इसमें भी चेक करने की ज़रूरत है। चर्च के सामने भी कई बार बुक स्टॉल वगैरह लग चुके हैं, और बुक स्टॉल तो बात की बात है। आचार्य जी ने अगर आप जाके सर्च करें तो कितना कुछ बोला है ईसा मसीह जीसस जी के ऊपर बोला है। मुझे लगता है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है जो छोड़ा है, उन्होंने कुरान के ऊपर भी बोला है, बाइबल के ऊपर भी बोला है, पर हमें अफसोस है कि हमें दिखता ही नहीं है। हमें वही दिखता है जितना हम देखना चाहते हैं। आप खुद जाके अगर यूट्यूब पे सर्च करें आचार्य प्रशांत ऑन बाइबल, आचार्य प्रशांत ऑन गीता, आचार्य प्रशांत ऑन उपनिषद, तो आपको हर जगह मिल जाएगा। जीसस के ऊपर भी कितने सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, पर नहीं, हमें तो सुनना ही नहीं है। उनकी श्रृंखलाएँ हैं उपनिषद की, वीडियो सीरीज़ कितनी सारी अवेलेबल है जिनमें ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। आप उनके ऐप को खोल के देखिए, वेबसाइट खोल के देखिए, वहाँ पे भी दिख जाएगी कितनी सारी किताबें। नानक जी के ऊपर, गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर कुछ नहीं छोड़ा है, हर किसी के ऊपर बोला है। पर कुछ चीज़ें हैं जो लंबी चल गई, गीता, वेदांत, उपनिषद, ये एकदम उनको दिखा कि यहाँ से ज़्यादा अच्छी बात बन रही है, लोगों को ये ज़्यादा अच्छी समझ में आ रही है, स्पष्टता से समझ में आ रही है, तो वो उसको लेके आगे बढ़ गए। बस इतनी सी बात है। गुरु का तो काम ही यही होता है कि वो आपको 4 मेथड बताएंगे, उसमें से आपको जो समझ में आएगा वो उसी को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। आप अगर चौथा अच्छे से समझ पाते तो वो पहला दूसरा तीसरा छोड़ देते, चौथे को आपको समझाते। पर उन्होंने देखा आप पहले को अच्छे से समझ पा रहे हो, आपके लिए अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, आप अच्छे से उस चीज़ को अपने जीवन में उतार पा रहे हो, तो वो उसको लेके आगे बढ़ गए। बस इतनी सी बात है। पर नहीं, हमें तो क्रिटिसाइज़ करना है, हमें तो किसी को डिफेम करना है, हमें तो अगेंस्ट आके खड़े होना है। तो भाई इससे करके ना तो आपको कुछ मिलेगा, ना तो हमें कुछ मिलेगा, और ना ही आचार्य प्रशांत जी का कुछ बिगड़ेगा। वो अपना काम कर रहे थे, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसमें ना वो रुके थे, ना वो रुके हैं, ना कभी रुकेंगे। आपका काम है, आप ले सकते हो तो ले लो, आप नहीं लेना चाहते हो तो आप मत लो, ये तो आपके ऊपर है। आप जहाँ से भी लेना चाह रहे हो बस अच्छी ज़िंदगी जियो, पर ये पर्यावरण का नुकसान करोगे, कुछ भी अज्ञानता में करोगे तो उसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ेगा। पर उसके लिए हम इतना ही कर सकते हैं जो हम अधिकतम कर सकते हैं, बाकी वो आपके ऊपर है। झेलेगा तो हर कोई साथ में झेलेगा। तो मुझे इतना कहना था, मैं इसे एक्सप्लेन करना चाह रही थी, इतना मैंने कर दिया है। बाकी आप देखिए आपको क्या चुनना है, चुनाव आपके हाथ में ही होता है। जब भी कृष्ण सामने खड़े होते हैं तो वो आखिरी आपके इशारे की बात कर रहे होते हैं कि तुम चुन रहे हो या नहीं। कृष्ण भी खड़े होकर अर्जुन के सामने ये प्रतीक्षा कर रहे थे, अर्जुन चुन रहे हो या नहीं। अगर अर्जुन ने मना कर दिया होता तो कृष्ण कुछ नहीं कर पाते, गीता भी नहीं निकलती। पर अर्जुन ने हामी भरी तो गीता निकली। आपके ऊपर है, आपने हामी भर ली तो आप भी गीता को समझेंगे, उतारेंगे अपने जीवन में। बस इतना सही है। धन्यवाद।